हाय फ्रेंड्स, आई एम स्वप्निल पवार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज प्रेयर, यानी कि प्रार्थना क्या होती है। काफी लोगों के लिए प्रार्थना एक ऑर्डर देने का तरीका बन गया है। जैसे कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और वेटर को ऑर्डर देते हैं, बस कुछ उसी तरीके से लोग भगवान के सामने मंदिर में जाकर भगवान को कहते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और पिछले बार का भी वो बाकी है। मगर यहाँ पर प्रेयर मांगना नहीं है, मगर हमें अभी तक जो मिला है उसके लिए आभारी होना है, थैंकफुल होना है। अगर ये बात सच है कि हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो फिर हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए प्रेयर यहाँ पर थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। उसी के साथ दोस्तों, लोगों का एक टेंडेंसी रहता है कि वो हर जगह से गलतियां खोजते रहते हैं, खामियां खोजते रहते हैं। मगर अभी तक हमने प्रेयर में जो जाना तो सीखा कि वो ऐसा है, हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना है और हमें शुक्रगुजार करना है। उसी के साथ लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। एक बार एक आर्चर कहीं खुले मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उन्होंने एक एरो उठाया और एम करते हुए करेक्ट सेंटर पर जाके मार दिया। अब वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई, काफी लोगों ने तालियां बजाई और उनके लिए वाह वाह की। मगर एक कोने में एक इंसान खड़े थे। वो इंसान बोलते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब वो आर्चर ने वो सुना, उन्हें बुरा लगा, बट उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने दूसरा एरो उठाया और वापस से एम करके मार दिया। करेक्टली परफेक्टली सेंटर पर जाकर वो लग गया। अब वापस से वो भीड़ में सभी लोगों ने वाह वाह की और तालियां बजाई। मगर उसी इंसान ने वापस से कहा कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आर्चर को बहुत बुरा लगा, बोले चलो इस बार भी कोई बात नहीं लगा। अब तीसरी बार फिर से वो आर्चर ने एरो उठाया और परफेक्टली सेंटर पर जाकर एम कर दिया और परफेक्टली जाकर वो सेंटर पर लगा। अब वापस से काफी सारे लोगों ने वाह वाह की और तालियां बजाई। अब फिर से उस इंसान ने सेम डायलॉग कहा, उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब आर्चर को बहुत बुरा लगा और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उस आदमी के पास चले गए और उनसे कहते तुम्हें पता भी है मैं कितना स्किलफुल हूँ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मुझमें कितनी काबिलियत है। अब वो इंसान कहते हैं कि सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, मगर आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा था ही नहीं। अब वो इंसान कहते हैं उस आर्चर से, आर्चर बोले ठीक है। अब उस इंसान ने एक बोतल लिया और दूसरे बोतल में पानी भरना शुरू किया, 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक। और जब वो पानी भरते गए तब एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी। एंड व्हाट, आर्चर वाज शॉक्ड। आर्चर कहते हैं कि अरे वाह, तुमने ये कैसे किया। वो इंसान कहते हैं कि मैं 20 से 25 सालों से मजदूरी का काम कर रहा हूँ और मेरा काम ये है कि मुझे एक तेल के डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में तेल भरना होता है और मैं दिन में 200 से 300 डिब्बे आराम से भर लेता हूँ और इसीलिए ये नीचे नहीं गिरा। वो आर्चर खुश होते हैं, वो कहते हैं कि वाह, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जब आप कोई भी काम 10,000 से ज़्यादा बार करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप उसमें माहिर बन जाते हैं। और इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब समझ आ रहा है कि हमारी बरसों की आदत क्या है, तो काफ़ी तो लोगों के लिए आंसर यही रहेगा कि हमारी बरसों की आदत ये है कि हम हर जगह से नेगेटिव खोजते हैं और गलतियाँ खोजते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि लोगों की ये टेंडेंसी बन चुकी है कि हम हर जगह से गलतियाँ और खामियां खोजते रहते हैं। मगर आज से हमको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। सब जगह से हमें पॉजिटिव खोजना शुरू करना पड़ेगा और आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा दोस्तों। उसी के साथ और एक एग्जाम्पल। एक बार एक छोटा सा बच्चा, 19 से 20 साल का बच्चा, अपने घर पर गया और अपने पिताजी से बोला कि डैडी मुझे 10,000 के शूज़ चाहिए। उसके पिताजी बोले कि यार बेटा, 10,000 के शूज़ तो काफ़ी महंगे हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और हाल ही में तो मैंने तुम्हें एक नए शूज़ दिए थे, उसका क्या हुआ। बोले नहीं पिताजी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त ब्रांडेड शूज़ पहनते हैं और मुझे भी अब ब्रांडेड शूज़ चाहिए। पिताजी बोले नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब उस बच्चे की आदत थी, वो बच्चा हर शाम में मंदिर में जाएगा और भगवान के सामने प्रार्थना करेगा। उस दिन शाम को वो बच्चा गया और भगवान से बोला कि भगवान मुझे ब्रांडेड शूज़ चाहिए। और तभी उसी के साथ उसके साइड में उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है। वो इंसान भगवान से कहता है कि भगवान आपने मुझे अभी तक जो कुछ भी दिया मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे जैसी भी ज़िंदगी दी है वो बहुत बेहतर तरीके से मैं जी रहा हूँ और आप मुझे जो कुछ भी दे रहे हो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। मुझे सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है। वो बच्चा आँख खोल कर देखता है और उस इंसान को पैर ही नहीं रहते हैं। अब वो बच्चा घर पर जाता है और उसके पिताजी से कहता है कि पिताजी
आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपने मुझे जैसी भी ज़िंदगी दी है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और वो बच्चा वहाँ से चल पड़ता है। दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि जैसी ज़िंदगी आपको मिली है, उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो ज़िंदगी मिली है उसके लिए आज कोई सपना देख रहा है जैसे आप ज़िंदगी जी रहे हो। इसलिए बेहतर यही है कि हमें थैंकफुल होना है, हमें ग्रेटफुल होना है। और इसीलिए आज मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ। हर रोज़ जब रात को आप सोने से जाए उसके पहले एक डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। पहले पेज पर आइए, आज की तारीख लिखिए और उस पर लिखिए, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि। अब आपको 5 से 7 पॉइंट्स उसमें लिखने हैं कि एक दिन में जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं उसमें आपको लिखना है। एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं कि आज मैं शॉपिंग करने गया था और मुझे वहाँ पर 50% डिस्काउंट मिला। या फिर आप लिख सकते हैं कि आज मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट किया। या फिर आप लिख सकते हैं कि आज मैं कहीं पर घूमने गया था और मुझे पार्किंग के लिए जगह मिल गई। हाँ, अगर अब आप कहोगे कि मुझे पार्किंग के लिए भी थैंक्स बोलना है, वैसे आप चाहो तो नहीं बोल सकते हो, मगर जिस दिन पार्किंग ना मिले उस दिन फ्रस्ट्रेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए लास्ट में दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि भगवान ने हमें जो भी ज़िंदगी दी है उसके लिए हमें थैंकफुल होना है, हमें उसका आभार मानना है। इसीलिए गाइज, ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव। थैंक यू।